हेलो सेजिटेरियस धनु राशि, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल लव रीडिंग करने जा रही हूँ, कपल्स के लिए भी एंड सिंगल्स आपके लिए भी एक रीडिंग्स रहती है लास्ट में। सॉरी, थोड़ी देर ही बोल पाती हूँ सिंगल्स आपके लिए। अगर वॉच करना चाहते हैं तो आप वॉच कर सकते हैं। सिंगल्स एंड कपल्स दोनों की रीडिंग्स रहेगी। ये 8 से 14 मई तक की रीडिंग है एंड रीडिंग्स अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कीजिए अगर अच्छे लगे तो। एंड अगर कोई पर्सनली कनेक्ट होना चाहता है, रीडिंग्स करवाना चाहता है तो रीडिंग पर्पस के लिए ही सिर्फ और सिर्फ कहूँ तो दिया गया है नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदर किसी पर्पज़ के लिए नहीं। तो अनसरी प्लीज़ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कॉल ना कीजिए एंड मैसेजेस भी अनसरी नहीं कीजिए। अगर रीडिंग्स करवानी हो, किसी चीज़ की क्लियरिटी चाहते हैं तो ही मैसेज कीजिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है प्लीज़। आप समझदार हैं, समझते हैं, शायद मेरी भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। काफ़ी सारे कॉल कुछ लोग करने लगते हैं एंड उनको रीडिंग्स नहीं करवानी रहती है, बस ऐसे ही कॉल कर देते हैं। तो प्लीज़ नहीं कीजिए, रिक्वेस्ट है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखते हैं क्या कुछ है इस वीक आपके लिए। कहूँ तो कुछ ना कुछ, शायद कहूँ कुछ ट्रिक्स आजमाते हैं। एक लॉयल्टी नहीं दिख रही है, शायद कहूँ तो एक लॉयल नहीं दिख रहे हो आप कहूँ, और आपके पर्सन की भी ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि दोनों ही एक आउटर कहीं ना कहीं आप लोगों की संबंध है, या कहूँ तो किसी पर्सन की बातों में आके डिसीजन कुछ गलत हो जा रहा है आप दोनों के बीच में। वो भी हो सकता है फैमिली मेम्बर्स हो या कोई फ्रेंड्स हो, किसी के बातों में आ जाते हैं। तो अगर आपके पार्टनर की अगर एनर्जीज ऐसी दिख रही है कि वो शायद किसी ना किसी वजह से परेशान हैं, स्टक हैं एंड सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, बट फिर से वही सिचुएशन में अटका सा मन है। एक ओवरऑल भी देख लेती हूँ। तो अगर कहूँ तो बोल्ड होके एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, बिकॉज ओवरऑल कहूँ तो ईश्वर ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ डिसीजन लीजिए अपने रिलेशनशिप को लेके। अगर सेम सिचुएशन सेम पर्सन से अगर आप डील करते हैं, सेम पर्सन के साथ में आप लाइफ जीना चाहते हैं, गुजर बसर करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको समझने की ज़रूरत है अपने पर्सन को। बिकॉज आपकी एक ऐसी एनर्जी, अच्छे ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, बट स्टिल कहूँ तो एक झगड़े की भी संभावना है एंड एक रिश्ते में दरार कहूँ तो वो दिख रहा है। लास्ट ऑफ द फेज में कुछ ऐसा हो जाए, कुछ पर्सन की बातों में आके आपके पर्सन जो है एक टूटता हुआ कहूँ तो रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाला एक और आज दिख रहा है। बातें करते करते एक बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड एक झगड़ा, एक कुछ ना कुछ होगा। शायद आपके पर्सन आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन अगर रखते हैं, कहूँ तो पैसे की दिख रही है कि उसकी वजह से भी हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो वाला एक एनर्जीज है। आपके पर्सन की एनर्जीज ऑन ऑफ हो रही है एंड आपकी कहूँ तो लास्ट ऑफ द फेज में शायद बातें बिल्कुल कहूँ तो बंद हो जाए एंड उस सिचुएशन में ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि बोल्ड होके कुछ एक्शन, कुछ प्रैक्टिकल होके सोचने की जरूरत है। इतना इमोशंस में ना बहें एंड एक कहूँ तो एक लेट गो वाला सिचुएशन में दिख रहे हो आप। आपकी एक ऐसी एनर्जीज है कि लेट गो वाला है, छोड़ते भी चाहते हो कि बहुत ज़्यादा हो गया, आपके पर्सन आपको नहीं समझ रहे हैं एंड किसी वजह से या किसी पर्सन की बातों की वजह से वो बात होती है तो अनबन हो जा रही है आप दोनों के बीच में। तो उस सिचुएशन अगर कहूँ तो फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व है, वो शायद कुछ ना कुछ उनको मिसगाइड करते हैं, कुछ ना कुछ आप गलत कहते हैं एंड इस वजह से आपके साथ में उनकी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं हो पा रही है एंड आप शायद उस सिचुएशन को छोड़ते हुए नजर आ रहे हो। ब्लॉक कर दो, बातें बंद हो जाए, या साथ में भी रह रहे हो तो बिल्कुल एक नाम के लिए रहना, वो वाला सिचुएशन है। तो उस सिचुएशन में आपको ईश्वर कह रहे हैं कि एक्शन लेने की जरूरत है, बोल्ड होके अपनी बातों को रखने की जरूरत है एंड जो पर्सन उनको कुछ गलत अगर शिक्षा दे रहे हैं तो उनको सामने ही वो चीज़ करने की ज़रूरत है। कुछ अच्छा कीजिए जिसके वजह से कहते हैं ना, प्रैक्टिकल होके सोचिए कि कैसे करूं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप झगड़ा कीजिए और ये कीजिए, लेकिन हाँ ऐसा कुछ कीजिए कि बातें समझ में आ जाए सबकी। तो वो वाला एक दिख रहा है। आपके पर्सन की अगर बात करूं तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले पर्सन हो सकते हैं। आप उनके साथ में डील करो एंड साथ ही साथ
लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई भी हो सकते हैं, उनकी भी एनर्जीज दिख रही है। तो ये आपके पर्सन हो सकते हैं, अगर ज़्यादा होते हैं तो हो सकता है ये सिचुएशन में आप रहो। देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे सिंगल्स। देखते हैं क्या है कार्ड में। द हैंगमैन। बहुत ज़्यादा अगर कहूँ तो कुछ सोचते हुए नज़र आते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं रिलेशनशिप को लेके। एक कहूँ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कि शायद आप रिलेशनशिप में कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो जैसे किसी भी पर्सन से अगर आप मिलते हैं तो वो उतनी चीज़ पे खड़े नहीं उतर पाते हैं एंड वो छोड़ देते हैं, या फिर बातें नहीं बन पाती हैं। तो एक न्यू रिलेशनशिप जो कहते हैं वो बिगनिंग होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। या अपने आप को आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हो कि आई एम द बेस्ट, मैं ऐसा हूँ वैसी हूँ। जो भी जेंडर्स, ये तो कार्ड कोई जेंडर को नहीं, ये तो दोनों के लिए ही होते हैं। तो या तो लड़की हो या लड़का, जो भी हो, वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ वाला पर्सनैलिटी है। तो उस सिचुएशन में कहूँ तो एक हम्बल होकर बात करने की ज़रूरत है। न्यू अगर प्यार में अगर पढ़ना चाहते हैं तो अपने आप में कहते हैं ना, एक मधुर वाणी रखिए, अपना ईगो हटाकर। बहुत पैसे वाले भी अगर हो तो उस सिचुएशन में भी आपको पैसा को साइड रख के प्यार पाना चाहते हैं किसी से, तो प्यार के लिए प्यार में होना पड़ता है। एक बातें अच्छी रखनी पड़ती हैं, अपना इम्प्रेशन अच्छा जताना पड़ता है। तो वही कह रहा है कि अपनी ईगो, अपनी ये चीज़ को छोड़ के अच्छा होने के लिए, सिचुएशन से निकलने के लिए अगर कुछ प्रस्ताव आता है तो आपको बातें अच्छे से करने की ज़रूरत है उस पर्सन से। या यूँ कहूँ, ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर्सन से आप मिलो वो शायद हो सकता है कि ऐसे दिखाने वाले हो, ये भी हो सकता है। सिंगल्स की जिस पर्सन से आप मिलो हो सकता है इस वीक वो बहुत ही ज़्यादा दिखाने वाले हों। तो उस सिचुएशन में अपनी ईगो और ये सब रहने दें। देखिए अगर लॉयल होते हैं या ऐसे लगते हैं आपको तो प्यार में पड़िए, वरना रहने दें। हो सकता है ईश्वर आपके लिए कोई और बनाया हो, आप किसी जिस पर्सन का वेट कर रहे हैं उनके साथ में आपकी कमिटमेंट आगे बढ़े। तो होप अभी के लिए इतना ही फिलहाल। अगर कुछ अच्छा लगे तो लिख के ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए ज़रूर। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।